नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। साथियों, हम आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं भारत के लोक नृत्य। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनमोल रत्न हैं। हर राज्य के अपने अद्वितीय लोक नृत्य होते हैं जो उनकी परंपरा, सांस्कृतिक और समाज प्रतिबिंब होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससीएल, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का गहन अध्ययन अनिवार्य है। खासतौर पर भारत के लोक नृत्य विषय पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। इस वीडियो में हम आपको प्रसिद्ध लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे जो आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, चैनल पर बने रहिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। अपने भाई के चैनल पर जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं साथियों, और डेली ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे साथियों। अब ज़्यादा बड़ी क्लास लेकर के नहीं आते, छोटी क्लास लाते हैं जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। चरकुलार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के 30 दिन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य भी हैं: रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी नृत्य। ये किसके हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो एक नृत्य रूप है छोलिया। कौन सा है? छोलिया। आइए इसको देखते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। छोलिया का एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। मतलब जो शादी में बारात जाती है उस पर यह किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये प्रसिद्ध नृत्य हैं साथियों पश्चिम बंगाल के लिए है। ठीक है, यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का यह भी एक हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और परपटन के मेल से बनती है? तो ये बनती है साथियों अलकप से बनती है, और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बिरता नृत्य किया जाता है? और ये नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। साथियों, ये यूपीएससी 2021 में लगी थी एग्जाम, इसमें पूछा गया है। बिरता नृत्य पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो ये कृष्णा के नाम से दर्शाया जाता है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2023 की में। रणपा नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाता है ये। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ये होता है कंदई। कौन सा होता है? कंदई होता है। एसएससी जीटी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पावाकुथु केरल का कठपुतली नृत्य है। कठपुतली राजस्थान का भी है और पुतुल नाच बंगाल में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? तो ये है दलखाई। दलखाई नृत्य है। ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। दलखाई नृत्य उड़ीसा के आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके लिए? आदिवासी जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरी नृत्य कोटिपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये राज्य है उड़ीसा राज्य से है।
एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महरी नृत्य पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किया जाता है और कोटिपुआ नृत्य युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का बागा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये किया जाता है चैत्र में किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में। बागा नाच चैत्र के महीने में किया जाता है, जो इसमें नर्तक खुद को बाघ की तरह रंगते हैं, जो शेर होता है बाघ उसकी तरह प्रिंट करते हैं या पेंटिंग करते हैं। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये है साथियों झारखंड का है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले साथियों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखना। तो बिरहोर नृत्य झारखंड का है, जो आदिवासी समुदायों के द्वारा ये किया जाता है। झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली है कड़सा, किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो ये किया जाता है कलश के लिए किया जाता है। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कड़सा नृत्य महिला कलश मिट्टी को बर्तन के लेकर के क्या करती है? ये प्रदर्शन करती है। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सेला नृत्य उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है साथियों छत्तीसगढ़ में हुई है। यूपीएससी 2023 में पूछा गया है ये भी। सेला नृत्य छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है, संस्कृति नृत्य, नोट करना। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो तोते की भांति नृत्य करती है, सुवा नृत्य कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी क्या है? नृत्य है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य होगा छत्तीसगढ़ राज्य होगा। ठीक है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का पर्याय है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किस ऋतु में किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों शिशिर ऋतु में किया जाता है। कर्मा नृत्य शरद ऋतु में कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्षी एकादशी को मनाया जाता है। पंथी नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये है साथियों छत्तीसगढ़ का है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौर मारिया नृत्य किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, और गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ पठार के माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मौसम में किया जाता है? तो ये झारखंड में भी किया जाता है साथियों। ठीक है, नोट करते चलना इनको, सभी इंपॉर्टेंट है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इनका संबंध होता है झारखंड से होता है। ठीक है, मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति पारंपरिक नृत्य है ये। ठीक है, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल, तो सरहुल है झारखंड से है। ठीक है, प्रमुख जनजातीय त्योहार है जो वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। झीका दसाई नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये है संथाल से मनाया जाता है। पाइका नृत्य झारखंड में किस जनजाति द्वारा विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है साथियों? तो ये होता है मुंडा के लिए किया जाता है। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाने वाला नृत्य ये। दसकट्टिया नृत्य किस राज्य का आदिवासी नृत्य है जो दो पुरुषों द्वारा पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है? ये तो ये करता है उड़ीसा राज्य में करता है ये। ठीक है, दसकट्टिया नृत्य उड़ीसा का है, जिसमें दो व्यक्ति पौराणिक कथाओं के द्वारा इसको दर्शाते हैं या बताते हैं। जो गंभीरा नृत्य है ये किस राज्य का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो इसमें होगा सी राइट आंसर होगा साथियों, पश्चिम बंगाल का होगा। ठीक है, बिरहा नृत्य किस क्षेत्र की महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो ये होता है बिहार में होता है। बिहार नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके पति घर से दूर चले जाते हैं। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी?
ये हुई थी बिहार में हुई थी साथियों। कहाँ पर? बिहार में। झिंझिया नृत्य बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है जो आश्विन माह में किया जाता है। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी नृत्य ये मध्य प्रदेश का है साथियों। मटकी नृत्य ये मालवा क्षेत्र का एक समुदाय का नृत्य है। ठीक है। अगला है ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। ये किस राज्य में संपन्न हुआ? साथियों ये क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और ये होता है साथियों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है इसको। ज्वारा नृत्य अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा किया जाता है जिसे स्थानीय रूप से झेला भी कहा जाता है झेला। तो ये मटकी का होता है। ठीक है। मटकी अकेली महिला करती है नृत्य। यूपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये भगोरिया नृत्य होता है। सीजीएल 2023 में पूछा गया है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है तेरह ताली नृत्य के द्वारा। एसएससी एमटीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। महिला बैठकर इस नृत्य की प्रस्तुत करती है। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई शामिल है इसमें। ठीक है। एक सामूहिक नृत्य होता है हल्ली साकात किस राज्य मूल निवास समूह नृत्य है ये? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। जीडी के एग्जाम में 21 में पूछा गया है। युवक युवतियों ताली बजाकर नृत्य करते हैं हल्ली साका नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्ध धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? ये भी यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये गुजरात में मनाया जाता है। सिद्धि धमाल शिकार प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाता है। ये राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो राठवा किया जाता है साथियों गुजरात में किया जाता है और ये CHSL 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राठवा समुदाय गुजरात होली के दौरान पारंपरिक नृत्य करते हैं ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मुख्य नृत्य है जो रूप में नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो ये गरबा नृत्य होता है जो नवरात्रि के दौरान यूपीएससी 2022 में किया जाता है। गरबा गुजरात का नवरात्रि है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है ये? तो साथियों ये दर्शाता है डांडिया रास। ठीक है। नवरात्रि के दिन किया जाता है। रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो ये है मेवाती। ठीक है। मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है ये नृत्य। केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फूल पत्ती नृत्य किया जाता है। ये जीटी 2020 में पूछा गया है। फूल पत्ती नृत्य विशेष रूप से अविवाहित लड़कियां किया करती है। किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य गाया जाता है? लूर तो ये हरियाणा में गाया जाता है लूर। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ये होली के महीने में गाया जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो ये होगा स्वांग। जीडी के एग्जाम में पूछा है 2021 में। हरियाणा के पारंपरिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है साथियों गूंगा। गूंगा नृत्य हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में लोकप्रिय माना जाता है। तो साथियों आज के आपके 45 क्वेश्चन थे। इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये आपके अधिकतर यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एनडीए, पीसीएस एग्जाम्स अदरवाइज जो डिफेंस की एग्जाम में भी लगती है तो उनमें भी पूछे जाते हैं। ऑल एग्जाम्स में स्टैटिक जीके पूछे जाती है। तो साथियों वीडियो के हमेशा एंड तक बने रहना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं। काफ़ी मेहनत होती है लेकिन
कोई भी भाई बहन हमको मेहनत की सफलता नहीं दे रहा है। तो साथियों कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय